उत्तराखंड में मूलधार एक ऐसा गांव है जो हमें प्रकृति के बेहद करीब ले जाकर कुछ ट्रैक दिखाता है। यहाँ पर आप देवदार के डेंस फॉरेस्ट के बीच रहकर सुखद प्राकृतिक अनुभव ले सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ट्रैक है, जैसे घुड़ियापा ट्रैक है, लुणसूट ट्रैक है। उसके अलावा आप विलेज ट्रैक भी कर सकते हैं। और देहरादून मसूरी से बेहद नज़दीक आप जो वीकेंड है उसमें भी इस गांव में आ सकते हैं। पुराने जो मिट्टी पत्थर और लकड़ी के पुश्तैनी पारंपरिक शैली के जो भवन निर्माण हैं वो यहाँ आज भी जीवित हैं, देखे जा सकते हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ अब इन पुराने घरों की जगह सीमेंट और कंक्रीट के भवन बनने लग गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात जो इस जगह की है वो है तेज़ी से बंजर होते खेत। उत्तराखंड में गाँवों की अपनी अलग अलग खासियत है। कुछ गांव नदी के किनारे हैं, कुछ पहाड़ के जो ऊंचाई है उसके आसपास बसे होते हैं, और कुछ जो हैं वो डेंस फॉरेस्ट के आसपास। मूलधार एक ऐसे ही गांव है जो मसूरी वन प्रभाग का जो देवलसारी रेंज है उसके देवदार के डेंस फॉरेस्ट के बीच बसा हुआ है, और इसीलिए ये गांव कुछ अलग दिखता है। दरअसल मसूरी के आसपास देवलसारी जो रेंज है वो अपने घने देवदार के जंगलों के लिए जानी जाती है। जैसा देख भी रहे हैं आपकी डेंस फॉरेस्ट है देवदार का, और इसीलिए पिछले 8-10 सालों से ये पूरा इलाका देवलसारी, मूलधार, औताड़, ये जितने भी गांव हैं यहाँ पर टूरिस्ट धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। एक तरीके से कहूँ तो ये इलाका ऐसा है कि आप एक फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और आने वाले समय में टूरिस्टों का रुझान और भी बढ़ेगा, क्योंकि देवदार के जंगलों के बीच से होते हुए ट्रैक करना एक अलग अनुभव सभी के लिए होता है। और जब ऐसे देवदार के फॉरेस्ट हों, क्योंकि देवदार उत्तराखंड में अगर देखें तो मसूरी के कुछ इलाकों में है, आप चक्राता वन प्रभाग की तरफ चले जाएं, उसके आगे के देवबन और जो मोइला टॉप है उस तरफ बहुत बड़े विशालकाय देवदार के जंगल पाए जाते हैं। और इधर ये जो देवलसारी रेंज है यानी मसूरी डिवीज़न का, वहाँ भी बहुत लंबे लंबे जंगल हैं देवदार के। कितने साल का होगा ये अमित? होगा 25-30 साल। 25-30 साल। पहले क्या क्या होता था? पहले कोदो, झंगोरू, मारसा, भाट, दाल, कोल्थ सब चीज तो घात सब चीज तो अब कुछ नहीं हो। तो तब जंगली जानवर नहीं थे? जंगली जानवर चपट कर दें सब चीज बस। तब अब कुछ नहीं बोल तक खेती पर। जब आप लोग खेती करते थे तब जंगली जानवर छंदे तो जगवात कर रात जगवाई तरह बैठे लोग। अब जगवा कोई कर दो नहीं बस। अब वो कान कुछ नहीं हो। तो मतलब लोग तालचल की ना बस सब जाए गाँव, कोई नहीं गाँव पर, बहुत कम लोग रहते गाँव पर। लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत लगे छो, क्या क्या बुते हैं आप? थोड़ा कोदो, थोड़ा झंगोरो भी बुती छ, थोड़ा मिर्च होंदी, दाल दो थोड़ा बहुत बस ये नहीं। अकेले
में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पंचक्की यानी जो घराट होती है पानी से चलने वाली, उसका बनाया हुआ आटा खाते हैं। और मूलधार में भी आज 2 घराट जिंदा हैं। घराट मतलब गेहूँ और जौ चाहे मंडुआ जितनी भी हमारी फसलें होती हैं उसको पीसने की एक पुरानी परंपरागत विधि है, जिसमें पानी को फोर्स के साथ डाला जाता है और धीरे धीरे उसमें जो अनाज होते हैं वो पिसते रहते हैं। ये जो अनाज होते हैं, ये जो बिजली की चक्की से चलने वाली जो आधुनिक मशीनें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और उत्तरकाशी टिहरी के कुछ गाँवों में, उसके अलावा आप रुद्रप्रयाग के जो अंतिम गांव हैं और चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन गाँव में भी कई इलाकों में, घाटियों में जो पंचक्की हैं यानी घराट हैं वो जिंदा हैं। घराट पहले लगभग उत्तराखंड के लगभग सभी गाँवों में जिंदा थे जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा इलाकों में नहीं थी, इसलिए घराट से ही लोग अपने अनाज को पीसते थे। बिजली की चक्की में बहुत तेज़ी से आटा पीसता है, जबकि घराट बहुत धीरे धीरे इसका आटा पीसता है। और खुशी होती है अगर आप पुरानी तकनीक जो रहन सहन है जीवन की, उसको देखने के लिए मूलधार आते हैं तो घराट आपको यहाँ दिख जाएगा। ये खासियत है मूलधार की कि इस तरीके के पुराने लकड़ी के मकान आज भी जीवित है। ये बड़ा मकान है और इसको बनाने में भी कई साल लगे, पूरी देवदार की लकड़ियों का। और यहाँ आके जब आप देखते हैं तो इतनी नक्काशी हुई है, कई सारे चित्र लकड़ियों पर उकेरा गया है, यानी कलाकारी की गई है। मूलधार में ऐसे और भी गांव हैं और इस पूरी जो घाटी है इसके आसपास के गांव में ऐसे बहुत सारे मकान हैं जो पुरानी जो शिल्प कला है हमारे पहाड़ की, उसकी याद दिलाते हैं। तो देखिए सर, अभी थोड़ा सा लोगों का कुछ मेंटलिटी ये बन चुका है कि धीरे धीरे जो पलायन हो रहा है यहाँ से, इस वजह से ये पलायन जो है सबसे बड़ा इस जो खेती बंजर हो रही है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी लोगों का थोड़ा सा मानसिकता ये हो गया है, उसमें हम भी थे, हमारी भी सेम था, लेकिन अभी जो है मानसिकता ये हो गया कि जो है यहाँ पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे जंगली जानवर और अन्य कई जो जैसे पशु पक्षी है या काफ़ी सारी चीज़ें, कहीं पे टाइम पे बरसात का ना होना, ये सब काफ़ी चीज़ें जो है इस चीज़ में जो है ये उदाहरण है कि जो है जिस वजह से ये सारी खेती यहाँ पे काफ़ी लगभग जो है बंजर पड़ी हुई है। देखिए सर, ये पूरे बगीचा जो है ये लगभग 30 नाली में है और इसमें भी टोटली 1000 प्लांट लगे हुए हैं। 500 प्लांट हमारे 2021 में लगे थे, 500 प्लांट 2022 में लगे थे। और अभी मैं इसमें वैरायटी की बात करूँ तो हमारे पास टोटली 10 से 12 वैरायटी है, जिसमें एडम है, जीरो माइन है, रेड ब्लॉक्स है, और किंग रोट है, रेड लव है,
ऐसी जो है 8-10 वैरायटी हमारे पास है। और इसको जो है एप्पल मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसके अंतर्गत जो है इसको एप्पल मिशन के अंतर्गत लगाया गया। और ये टोटल जो है M9 पे यहाँ पे लगा हुआ है, रूट स्टॉक M9 पे। मतलब इस इलाके में सेब का अच्छा है, ये आपने देख लिया है? हाँ सर, अभी देखिए शुरू में तो काफ़ी कठिनाई आई है और ये थोड़ा सा एक रिस्क भी था, क्योंकि हमने जो है गवर्नमेंट का जो इसमें ये प्रोजेक्ट था उसके साथ साथ हमने इसमें काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये ज़मीन जो है पूरा बंजर थी लगभग 40-45 सालों से। और ये मतलब काफ़ी जो है हमने इस पर काम किया है, जिसमें कि हमने गांव के कई लोगों को भी रोज़गार दिया है। और अभी भी मेरे साथ एक तो अभी जो हैं जिनको जो है रोज़गार मिल रहा है कंटिन्यूसली। मूलधार गांव के अब कुछ ही हिस्से में खेतीबाड़ी है और वो है उनकी छानियाँ। तो जहाँ पर उनकी छानियाँ हैं वहाँ पर उनके पशु, भैंस, गाय, बैल और थोड़े बहुत भेड़ बकरियाँ किसी किसी की हैं, दो तीन, तो वो उन्हीं जगहों पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। खेतीबाड़ी भी क्या है, जो परंपरागत फसलें हैं जैसे मंडवा है, झिंगोरा है, धान है, गेहूँ है, ये जो फसलें हैं ये अब ना के बराबर हैं। और जो उनकी सबसे बड़ी खेती है जो सारी है, वहाँ तो सारे खेत बंजर हैं, वहाँ घास है और केवल वो घास ही काटते हैं। आजकल घास काटने का ही काम चारों तरफ चल रहा है। छानियों के आसपास मटर, आलू, गोभी, फ्रांसबीन, ये जो कैश क्रॉप हैं वो बोई जा रही हैं। और इन खेतों में ही अब धीरे धीरे लोगों ने छानियों के साथ साथ कुछ समय यहाँ भी रहते हैं। तो मुख्य व्यवसाय यहाँ पर अब पशुपालन रह गया है, ख़ास तौर पे भैंस और गाय का दूध, और वही जो मूलधार गांव के लोग हैं वो बेचते हैं। तो एक गांव धीरे धीरे कैसे अपनी खेती छोड़ रहा है उसका उदाहरण है ये मूलधार गांव। हालांकि नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है इस पूरे गांव में। सर यहाँ पे मुख्य व्यवसाय तो हमारा गाय भैंस यही है और खेती पे निर्भर है। यहाँ पे जैसे आलू, मटर, झंगोरा, गेहूँ इत्यादि। दालें यहाँ की फेमस है, आलू तो ज़्यादा ही फेमस है यहाँ का, आलू मटर। और पशुपालन भी है। पशुपालन। खेती कितनी होती है, कम है या ज़्यादा? नहीं, खेती तो बहुत कम होती है यहाँ पे। जो अपने लोग छानियों में रहते हैं उनके अपने में चक है, और तो बाकी बंजर पड़ गई काफ़ी टाइम से। मूलधार गांव समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर है और ये गांव भविष्य का एक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। लगभग 150 से भी ज़्यादा यहाँ पर परिवार रहते हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि जो फॉरेस्ट है इसका, ये इसकी यूएसपी है। तो आने वाले समय में अगर आप प्रकृति और जो पुरानी हमारी भवन निर्माण शैली है उन दोनों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो मूलधार आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, हमारी सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।